सुबह की पहली चाय जैसे ये दवा। हाल 3 दिहाड़े हुई रे चुनाव प्रचार शुरू किते रे मैडम जो कने आज टेंशन अंदर आई गिरी बोलने लगी कि नाक देखा कोटान दे आज से तो सारी मीटिंग हुई थी से क्या हमारा टेंशन हुई गिरी बड़ी बड़ी। नहीं, टेंशन कोई नहीं है। अब नए नए व्यक्ति बोलने में तो कई बातें ऐसी हो जाती है। सुबह की चाय एक चुस्की लेके होश आए, मसाला चाय दिल भरता नहीं है पीते जाए, ना गोरी जाए भाई 10 की पार्सल लेके आए, भाई जो भी आए। दुर्गा के 9 रूप हैं और सारे ही रूप सुंदर हैं। मीटिंग कोई जा रहा चाय की डेटिंग, कोई कर रहा चाय की वेटिंग। होमिस मेरे साथ जैसे चाय में चीनी घोले भाई, अरे भैया बन मस्त और 3 में 4 दे दे भाई। सियासी ये जो चाय बन रही है इस वक्त ये कड़क बनेगी कि ये ऐसी फीकी रह जाएगी भाजपा के लिए, क्या लग रहा है? चाय तो कड़क बनेगी क्योंकि ये मोदी की चाय है, तो मोदी की चाय तो कड़क होगी। सुबह में खामोशी पर कहती ये हवा, सुबह की पहली चाय जैसे ये दवा। मैं बैठा बादलों में आके नंबो कहती मुझको लगते डब, सुनता रहता कर। स्वाभाविक है, उमंग में है, बहनें जोश में हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा में एक बहन को प्रत्याशी के नाते चयन किया है। तो कुछ पीते हैं गरम टी, कुछ पीते हैं लेमन टी, कुछ पीते हैं स्पेशल टी, मेरे चाचा को डायबिटीज तो पीते हैं शुगर फ्री। दवा है शुगर फ्री तलब नहीं। हम आप लोग तो चलिए एक टीम की तरह सब खड़े, एक पार्टी ने ऑर्डर दिया तो आपको चलना पड़ रहा है और ऑब्वियस सी बात है बीजेपी का यही डिसिप्लिन उससे बाकी पार्टियों से अलग करता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपसे पूछूंगा मैम, पॉलिटिक्स में नॉलेज नहीं है ज़रा भी मैम का, वो सीधा बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में आ गई है, क्या लगता है ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा और होता तो बेटर होता? तो अपने घाटू भाइयों की गैंग खड़ी है इस वक्त, आप देख सकते हैं यहाँ पे विधायक साहब भी साथ में, भुट्टो जी भी साथ में, और आज यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। नमो टी स्टॉल आप देख सकते हैं, महिला मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। थोड़ी देर में कंगना जी भी यहाँ पहुँच जाएंगी, तो जानते हैं इनसे। सर, सियासी ये जो चाय बन रही है इस वक्त ये कड़क बनेगी कि ये ऐसी फीकी रह जाएगी भाजपा के लिए, क्या लग रहा है? चाय तो कड़क बनेगी क्योंकि ये मोदी की चाय है, तो मोदी की चाय तो कड़क होगी। अच्छा। और कड़क चाय सबको भी पिलाई जा रही है, कार्यकर्ताओं को भी पिलाई जा रही है, ताकि कार्यकर्ता के बिल्कुल जोश में आए और तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और यहाँ से जो प्रत्याशी उतारी है, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी है बहन कंगना जी, उनको भी यहाँ से लाखों मतों से जिताएंगे क्योंकि उनका क्षेत्र, मेरे विधानसभा क्षेत्र सरका घाट में, वहाँ उनका अपना घर है और दूसरा मकान उन्होंने मनाली में भी बनाया है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब वो मैं चुनावी मैदान में, चुनावी रण में आएंगी, अभी यहाँ आने वाली हैं और नमो चाय का आनंद भी लेंगी और सबको चाय भी, सब चाय महिला मोर्चा की तरफ से सभी चाय भी पीएंगी। यहाँ ये कार्यक्रम में यहाँ रखा है, कार्यकर्ता सभी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। शायद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो हाल 3 दिहाड़े हुई रे चुनाव प्रचार शुरू किते रे मैडम जो कने आज टेंशन अंदर आई गिरी बोलने लगी कि नाक देखा कोटान दे आज से तो सारी मीटिंग हुई थी से क्या हमारा टेंशन हुई गिरी बड़ी बड़ी। नहीं, टेंशन कोई नहीं है। अब नए नए व्यक्ति बोलने में तो कई बातें ऐसी हो जाती है, पर जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा मेरे चुनाव क्षेत्र में जिस प्रकार से उनके कार्यक्रम हुए और जिस दिन रोड शो का कार्यक्रम हमने रखा था तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ उमड़ के आए थे। और आपने भी देखा होगा, जितने टीवी चैनल थे सब ने देखा होगा, वो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था। और मैंने कल भी उनके कार्यक्रम अपने क्षेत्र में रखे थे, पंचायत के कार्यक्रम रखे थे, तो बहुत अच्छे कार्यक्रम है। लोगों में उत्साह है, लोगों में इस बात का उत्साह है कि एक नई प्रत्याशी और बढ़िया प्रत्याशी हमें मिली है जिसने अपना नाम भारत में कमाया है। कहीं उसको ऐसे इनाम भी मिले हैं और उसने अपना नाम कमाया और क्षेत्र का नाम कमाया। अब राजनीति में आई है तो राजनीति में भी अपना नाम कमाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने की। थैंक यू, थैंक यू। अब इसको कंगना इफेक्ट कह सकते हैं मैडम कि फैशन, जैसे वो भी फैशन के लिए बड़ी जानी जाती हैं, फैशन स्टेटस के लिए, तो वैसे ही आप लोग भी चमक रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो नारी है ना वो शक्ति का स्वरूप है और आपने देखा होगा कि दुर्गा के 9 रूप हैं और सारे ही रूप सुंदर हैं। और हिमाचल में क्या पूरे देश में नारी को देवियों की तरह पूजा जाता है। छोटी कन्या होती है, हम कन्या रूप में उसका पूजन करते हैं। तो नारियां हमेशा से ही सुंदर भी हैं, सुशील भी हैं और सुदृढ़ भी हैं, समृद्ध भी हैं। और मोदी जी ने शक्ति वंदन जो हम लोगों के लिए किया है, उससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, जिसमें 33% का जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, जिसका इफेक्ट आज आप देख रहे हैं कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से महिला को उम्मीदवार के रूप में कंगना जी को उतारा गया है। तो इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैम, आप लोग तो चलिए एक टीम की तरह सब
खड़े, एक पार्टी ने ऑर्डर दिया तो आपको चलना पड़ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है बीजेपी का यही डिसिप्लिन उससे बाकी पार्टियों से अलग करता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपसे पूछूंगा मैम, पॉलिटिक्स में नॉलेज नहीं है ज़रा भी मैम का, वो सीधा बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में आ गई है, क्या लगता है ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा और होता तो बेटर होता? हाँ, मैं कंगना जी के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी। जो आपने पूछा, मैं कहना चाहूँगी कि जो प्रत्याशी हमारा महिला उतारी गई है, ये एक बॉलीवुड से नेत्री आई हुई है। मैं सोचती हूँ कि उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन राजनीति में आकर के करेगी, ये हमारा दावा है। क्योंकि हमें आज ही उनके साथ मिलने का मौका मिला, उनसे बातचीत हुई, तो ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड से जो बॉलीवुड में अच्छा काम किया है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में भी उनका एक अच्छा ही योगदान रहेगा, और मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल का नाम रोशन करेगी। मैम क्या लगता है आपको, क्यों कंगना जी को, मतलब उनमें आपको क्या ऐसा क्वालिटी लग रही है कि आपको लग रहा है कि वो राजनीति में भी अच्छे तरीके से मंडी की आवाज़ को उठा सकती है? देखिए, कंगना जी का अगर आपने कभी भी किसी भी उस पर राय देखी हो, जब भी वो अपनी राय जो है मीडिया के सामने रखती है, चाहे उन्होंने नेपोटिज्म की बात की हो, या उन्होंने राम मंदिर को लेके बात की हो, महिलाओं के अधिकार की बात की हो, वो किसी भी फील्ड में जाती हैं, वो कभी भी हर मुद्दे पर वो बहुत अपना बेबाक राय रखती हैं, और जो एक अच्छी चीज़ होती है उसके लिए वो लड़ाई लड़ती हैं। तो मुझे लगता है जो भाजपा ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो वरिष्ठ नेतृत्व ने ये जो लिया है, निर्णय लिया है, भाजपा से मंडी सीट से जो एमपी की उम्मीदवार माननीय कंगना जी को उतारा है, उससे अच्छा विकल्प मुझे नहीं लगता कुछ होगा। और वो अपनी एक बेबाक राय रखती हैं, अपना एक मतलब विज़न रखती हैं, तो उस विज़न के तहत वो एक बहुत अच्छा कार्य जो है मंडी के क्षेत्रवासियों को कर देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बात करने के लिए मुझसे, थैंक यू। और चलिए, बेबाक राय तो रखती हैं, फिर कई बार कुछ ज़्यादा बेबाक हो जाती हैं और फिर ट्वीट डिलीट भी करने पड़ते हैं बाद में, देखते हैं वैसी कंट्रोवर्सी आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगी। मैंने कहा कि नारी क्या, मैंने कहा दुर्गा के 9 रूप हैं, तो दुर्गा के सारे रूप, कोई शांत भी है, कोई थोड़ा साहसिक है, प्रचंड भी है, चंड भी है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्षा हैं इस वक्त महिला मोर्चा की वंदना योगी जी, और इनसे जानते हैं थोड़ी, मैम क्या लग रहा है आपको, कितना कंपटीशन दे पाएंगे विपक्ष को कंगना जी? स्वाभाविक है, उमंग में है, बहनें जोश में हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा में एक बहन को प्रत्याशी के नाते चयन किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, साथ में अपने प्रांत के नेतृत्व को धन्यवाद करना चाहूँगी, कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के नाते बहनें उमंगित हैं, और स्वाभाविक है ये चुनाव ये 5 वर्ष के लिए भी नहीं किया जा रहा है, ये तो 2047 का जो लक्ष्य लिया है कि हमारा भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बन के उभरेगा, उस नाते ये चुनाव है। और ये जो गत 10 वर्ष अपने केंद्र सरकार ने निभाए, आप तो नारी ऋषि की परंपरा से आते हैं, आपको सारी जानकारी है, लेकिन आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को भी बताना चाहूँगी कि आपसे जो बात कर रही है वो केंद्र की 162 महत्वाकांक्षी योजनाओं का केंद्र बिंदु जो बहनें रही हैं, उनकी एक आवाज़ बन के बात कर रही हूँ। बहनों का बहुत वंदन हुआ है, बहुत अभिनंदन हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जताता है कि बहनों का सामर्थ्य कितना है, और बहनों पर विश्वास कितना है, और बहनों से इस राष्ट्र निर्माण में आस कितनी है, और उसी आस का, उसी विश्वास का नतीजा है कि हमें भी मंडी से महिला प्रत्याशी के नाते कंगना बहन को भेजा गया है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।